हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो हमें पता है कि sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। तो लेट sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 हमें पता है कि साइन π/6 की वैल्यू होती है। देयरफॉर थीटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी π/6। देयरफॉर tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 यानी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैंने π/6 पुट कर दी यहाँ। देयरफॉर वी गेट tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। देयरफॉर ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता है π/4 होती है, तो हम इसको डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं। इस प्रकार tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई। कैसे आई वैल्यू, हमने सबसे पहले sin इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। इसकी वैल्यू π/6 आई। उसके बाद tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो 2 इंटू π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है π/6, तो 2 cos π/3 और cos 30 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 इंटू 1/2 तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है 2 साइन इनवर्स 2 tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू tan फाई मान लेते हैं। देन वी गेट tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स। अब हम देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये कोस 2 फाई का फार्मूला, तो कोस 2 फाई। दस वी गेट tan 1/2 साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, कोस इनवर्स कोस फाई, वो फाई के बराबर था 2 फाई। इस प्रकार tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। अब देखिए हमारे पास थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा है हमारे पास tan इनवर्स x, थीटा हो गया हमारे पास tan इनवर्स x एंड फाई हो गया tan इनवर्स y। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने आइडेंटिटी कर रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स यहाँ tan है ओनली, tan इनवर्स x tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो हमारे पास tan और tan इनवर्स दोनों हट जाएंगे, आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, x को हमने tan थीटा माना और y को tan फाई। फिर हमने क्या किया, साइन इनवर्स यहाँ फार्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला और ये कोस 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, कोस इनवर्स कोस 2 फाई का फार्मूला हो गया, तो 2 कॉमन थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। थीटा है tan इनवर्स x और फाई है हमारे पास, जो हमने y को tan थीटा माना था, तो हमारे पास थीटा जो है वो tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा जो है वो tan इनवर्स x हो गया एंड फाई जो है वो tan इनवर्स y हो गया, फाई जो है वो tan इनवर्स y। तो यह हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दस वी गेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
यही इसका आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। यहाँ जो साइन था उसको इधर ले जाके हम इनवर्स कर सकते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इक्वल टू क्या आ गया, π/2। अब हम देखिए इसके अंदर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। सिंस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये है हमारे पास फार्मूला। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू है वो 1/5 होनी चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू आएगा 1/5। डायरेक्ट हम वैल्यू x की लिख सकते हैं। और भी इसका फार्मूला है साइन इनवर्स 1/5 इक्वल प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो अगर हम साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख दें, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू 1। तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस 1/x-2 x प्लस 1/x+2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर यानी एलसीएम जो है x माइनस 2 इंटू x+2, x माइनस 2 इंटू x+2 x के माइनस 4 बनेगा, उसको हम कैंसिल मान सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x+2 प्लस x प्लस 1 एंड x माइनस 2। डिवाइड के अंदर हमारे पास है, डिवाइड में है हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ, इक्वल टू 1 हमें गिवन है। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 1 है। अब देखिए यहाँ भी -2 है और यहाँ टोटल -4 हो जाएगा। पहले टोटल x काउंट कर लेते हैं हम, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4 -2 -4 डिवाइड बाय, यहाँ x के x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा -3 इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय -3। अब हमें इसको सोल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, या इसके अंदर हमारे पास 1 की बजाय π/4 दिया हुआ है। दिस इज π/4, यहाँ है हमारे पास π/4, इसको π/4 कर लेना, करेक्शन कर लेना, यहाँ 1 नहीं दिया हुआ, π/4 दिया हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू 10 π/4 इक्वल टू आ जाएगा 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 4। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया।
और x की वैल्यू होगी ±1/√2। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया। तो यहाँ क्या tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy इक्वल टू π/4 है यहाँ पर। तो यहाँ x - 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x - 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर - 4 माइनस x स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में हमने क्या फाइंड किया, हम देख रहे हैं कि आ रहा है tan इनवर्स 2x स्क्वायर - 4 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 2x स्क्वायर - 4 इक्वल टू -3, फिर 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 आई और यहाँ x स्क्वायर है 1/2। देयरफॉर x की वैल्यू ±1/√2 होगी। तो इस तरीके से हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगा के हमने x की वैल्यू है वो फाइंड की है। इसी तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड की थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन इट। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, साइन इनवर्स sin 2π/3। हम डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो हमें इस टाइप से वैल्यू निकालनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आए। तो साइन इनवर्स sin 2π/3 को हम 2π/3 लिख सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स sin π - 2π/3 पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों, साइन इनवर्स sin π माइनस थीटा है वो sin थीटा के बराबर होता है, यानी हम sin थीटा को sin π माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा साइन इनवर्स sin π/3, साइन इनवर्स sin π/3। अब साइन इनवर्स sin π/3 है, इसको हम लिख सकते हैं π/3, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास π/3 होगी। इसी तरीके से आगे हमारे पास है tan इनवर्स tan 3π/4। tan 3π/4 ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं है, क्योंकि इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू की लिमिट है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में होती है। अब हम इसको लिख सकते हैं tan π माइनस थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, -tan थीटा के बराबर होता है। tan π माइनस थीटा है वो -tan थीटा के बराबर होता है। तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे tan π - 3π/4, ये हो जाएगा नेगेटिव। देन tan इनवर्स -tan π/4 बट यहाँ पर हम माइनस इसको नहीं लिख सकते, इस माइनस को हमें एलिमिनेट करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा है वो -tan थीटा के बराबर होता है। तो एक तो हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से tan π माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan है वो नेगेटिव होता है, और tan माइनस थीटा को यानी tan माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। देयरफॉर हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/4। तो हमने यहाँ पर tan को सेकंड क्वाड्रेंट में यूज किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में हमने इसको यूज किया है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आई है -π/4। अब है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास है 10, लेकिन हमारे पास याद दिया हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अगर अंदर वाली टर्म को हम इस टर्म को 10 में चेंज करते हैं, tan इनवर्स a प्लस b का फार्मूला लग जाएगा फिर। तो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको अगर हम थीटा मान लें तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5। यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है ये 3/4 आएगी, क्योंकि अगर हम इसको, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनिस 5 है, तो अगर हम यहाँ पर बेस निकालना चाहें तो बेस हमारा 4 के बराबर आएगा। इसलिए tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। इसी तरीके से जो कोट इनवर्स 3/2 है, कोट इनवर्स 3/2, इसको अगर हम 5 के बराबर मान लें तो कोट 5 बराबर आ जाएगा 3/2, और tan 5 हो जाएगा 2/3, tan 5 हो जाएगा 2/3। तो 5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम tan इनवर्स a प्लस b की आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3
डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, दस वी गेट 10 इनवर्स। डिनोमिनेटर यहाँ भी 4/3 बन रहा है और यहाँ भी 4/3 बन रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 × 3 9 प्लस 4 × 2 8 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम था वो मैंने क्या बताया, यहाँ 12 बन रहा है और यहाँ भी 12 बन रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। 4 × 3 12 माइनस 6 नीचे आ जाएगा, 12 माइनस 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 17/6, तो 10 इनवर्स को कैंसिल हो जाएगा, तो हम 10 इनवर्स 6 का मतलब ऐसा होता है, तो 17/6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 17/6। तो एक बार और ध्यान दीजिए, इसके अंदर साइन इनवर्स 3/5 इसको हमने थीटा माना है और कोट इनवर्स 3/2 इसको मैंने फाई माना था। तो साइन थीटा 3/5 यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो बेस 4 हो गया, तो थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स 3/4 और यहाँ पर कोट इनवर्स 3/2 था, यहाँ से थीटा की फाई की वैल्यू होगी 10 इनवर्स 2/3। तो 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज की, तो ये हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 10 17/6। अब हम इसको लिख सकते हैं 17/6 लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर दोनों को सेम रखा है। यहाँ से मैं 2 3 से 3 को कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट वैल्यू ऑफ दिस 17/6। दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू टू, प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद में हम आगे जो इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो सब ध्यान से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू टू ऑल।